Hello friends, welcome to the new program State PCS GS चैम्पियन सीरीज। यहाँ पर हम स्टेट PCS के मल्टीपल फैक्ट्स और फास्ट एंड रिवीजन मोड में कैसे कवर करेंगे। तो GS चैम्पियन सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे फास्टर मोड में तैयार किए जा सकें, कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन किया जा सके। जैसा कि आपको पता है, इन कमिंग 90 डेज में आपके स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स हैं। उसी के लिए स्टेट PCS GS चैम्पियन सीरीज है। हम लोग 5 मेन सब्जेक्ट हैं या 5 मेन सेगमेंट्स हैं, जैसा कि आप जानते होंगे: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड साइंस। जिसमें से आज हम इस नए प्रोग्राम और सीरीज में ज्योग्राफी का सेगमेंट उठा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है चैप्टर 1A, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और जो ये नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट में आप जान ही रहे हैं कि हम इसमें 70th BPSC, जो कि सबसे पहला कमिंग एग्जाम है सितंबर या अक्टूबर मंथ में, देन UPPSC प्रीलिम्स 2024, UPPSC RO ARO प्रीलिम्स 2024। अब डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट पे आते हैं और चैप्टर 1A जियोग्राफी ऑफ इंडिया कवर करते हैं। ये एक बायलिंगुअल प्रोग्राम होगा, बायलिंगुअल मोड में होगा, आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी वाले में थोड़ी सी दिक्कत है PPT में, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। आई विल क्लेरिफाई इट। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहली चीज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। इसको हमने पॉइंट फॉर्म में बनाया है आपकी इजियर एंड फास्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जल्दी से इसमें फैक्ट याद हो जाए और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट। पीछे में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं के आधार पे ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड पॉइंट है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। थर्ड पॉइंट है इंडिया इज एक्सटेंडेड 3,214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एंड 2,933 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, हम समझते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत पश्चिम से पूरब 2,933 किलोमीटर, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 2,933 किलोमीटर, एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इसका है 3,214 किलोमीटर। मतलब उत्तर दक्षिण फैलाव इसका 3,214 किलोमीटर एवं पूरब पश्चिम फैलाव इसका 2,933 किलोमीटर। यही इस पॉइंट का मतलब था कहने का। तो ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट स्लाइड है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। पहला पॉइंट है इंडिया कंप्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब हुआ भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि हमें पता है। द मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ, जो पिछले पॉइंट का मतलब था कि भारत की मेन लैंड यानी मध्य भूमि जो भारत की है, इसका उत्तर और दक्षिण विस्तार क्या है, जो कहा गया था कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये इसका एक्सपेंशन है। और इसका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है। मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर ये पूरब पश्चिम फैलाव की बात की जाए 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब ये हुआ 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक। बहुत से आप लोगों ने ये सुन भी रखा होगा, मतलब एक क्वेश्चन अक्सर अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के पूर्वी सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट आप लोगों ने गोहार मोती या गौहर मोती जो दिखा होगा, यही उसका देशांतरीय अंश है 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में किबुथु आपने देखा होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ऐसे ही भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ का मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। एक विशेष बात यह है कि अगर आप लोग इसे याद ना कर पाए, कहीं भूल जाए, अगर आप इसे भूल जाएं तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का फर्क है। अगर ये 68 डिग्री है तो ये लगभग लगभग इससे 30 डिग्री ज़्यादा है, 97 के आसपास। आप इससे भूलेंगे नहीं। एग्जैक्टली है तो 29 डिग्री, लेकिन याद करने के लिए हम जान सकते हैं कि 30 डिग्री का फैलाव है। सेम यहाँ भी 30 डिग्री का 8 डिग्री यहाँ है और 37 यहाँ भी, एग्जैक्टली 29 डिग्री के आसपास से यहाँ भी है। इससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत के जो मुख्य भूमि की आकृति है वो वर्गाकार है। ये भी एक दिलचस्प फैक्ट है कि भारत के मुख्य भूमि की आकृति वर्गाकार है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। और भारत का जो देशांतरों के बीच में फैलाव है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में। थर्ड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस इज 111 किलोमीटर। ये फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश और देशांतर आपका अंदाजा होगा ही, हम इसको अक्षांश कहते हैं और इसे देशांतर कहते हैं। पड़ी हुई लाइनों को अक्षांश और इसको देशांतर कहने। ये जो पास होते हुए आपको दिख रही है ये भारत की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी भारत की कर्क रेखा। तो ये भी एक तरह की अक्षांश है। अब ये होती है जैसा कि आप जानते हैं 37 डिग्री 5 मिनट्स, ये भारत की कर्क रेखा है। सॉरी, 23 डिग्री 5 मिनट्स। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक 22 डिग्री लाइन है और यहाँ पे एक 23 डिग्री लाइन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम थर्ड पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं 111 किलोमीटर है। जो कि यहाँ लिखा था द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लैटिट्यूड्स, भारत की दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड जो है द इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत और कर्क रेखा। इसने भारत और कर्क रेखा के संबंध या मतलब कर्क रेखा के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो बताए जा रहे हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, जो अभी मैंने बात किया था 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। जो अभी हमने बताया था कि भारत की जो कर्क रेखा है ये भारत को बिल्कुल बराबर दो भागों में विभाजित करती है। यही है 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री, आप इसे जैसे भी जान पाए।
23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट। ये भारत की कर्क रेखा है जो भारत की बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत को दो भागों में बांट देती है। यह इस पॉइंट के कहने का मतलब था। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अगला पॉइंट यह है, अक्सर बहुत बार पूछा जाता है भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मीन्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जैसा कि हमने कहा 8 राज्यों से गुजरती है। हम वेस्ट से ईस्ट गिन लेते हैं 8 राज्य। पहला राज्य गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा झारखंड, पांचवा बंगाल, छठा त्रिपुरा, सातवां मणिपुर। एक स्टेट छूट गया है, आप लोग फाइंड करिए। अक्सर गलती यहाँ हो जाती है। ये राजस्थान से भी, दक्षिण पूरब राजस्थान, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र से यहाँ से भी गुजरती है। तो टोटल 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, वही स्टेट्स के बारे में बताई गई। डीज स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारत के ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए, तो हमने स्लाइड डिस्कस कर लिया। तो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा कि पहले हम आपसे 3 महत्वपूर्ण स्लाइड्स दिखाएंगे, 3 से 4 5 जितनी भी होंगी, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे। फिर उन्हीं फैक्ट से संबंधित हम प्रीवियस ईयर पीसीएस या वेरियस पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक, विषय से आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहला, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्या ये फैक्ट सही है या गलत है? अभी हमने पहली स्लाइड में ये देखा था। भारत का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। मतलब वहाँ पे जो 3.28 मिलियन लिखा हुआ था, 3.28 मिलियन, तो मिलियन का मतलब हमेशा होता है 10 लाख। तो 3.28 मिलियन, इसको 10 लाख से जब गुणा करेंगे तो ये लगभग लगभग 32 लाख। मतलब ये कथन सही है मोटा मोटा। दूसरा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। क्या ये कथन सही है? के ख्याल से तो ठीक ही है। जैसा कि हमने देखा था, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंस या अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब पहला भी कथन ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। क्या ये कथन सही है? ये भी ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये भी कथन सही है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ऑप्शन है, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज 26। इतना सा बेसिक फैक्ट तो सभी को पता होगा कि भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं, वर्तमान में 28 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? हेंस द ऑप्शन डी, दैट इज नॉट करेक्टली मैच।
दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 क्वेश्चंस पर डे कोशिश करेंगे डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, यूपी पीछे 2017 प्रीलिम्स में आया था। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये फैक्ट अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है। पहला स्टेट है गुजरात, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ झारखंड। और ऑप्शंस आर, ये यहाँ पे गलती से छूट गया है, आप देखिएगा यहाँ ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज 1, 2 एंड 4 गुजरात यानी, सेकंड छत्तीसगढ़ एंड 4 झारखंड। सेकंड ऑप्शन इज 1, 2, 3 एंड 4 एंड ऑल फोर्स। और थर्ड है 1, 3 एंड 4 यानी गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। एंड थर्ड है 2, 3 एंड 4। आपको पता ही होगा जिन राज्यों में आपने देखा था उसमें से ये एक उत्तर प्रदेश राज्य है जिसको ये मिस करती है। यहाँ से हमें यूपी को एलिमिनेट कर देना है। यूपी को एलिमिनेट कर देंगे, आपको पता है गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। गुजरात से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है और झारखंड से भी गुजर रही है। कहाँ से नहीं जा रही है? यूपी से नहीं जा रही है। तो आपको उत्तर मिल गया। आप थर्ड नंबर काट देंगे, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहने का मतलब है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूपी आर ओ 2016 री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा से गुजरती है? जी बिल्कुल गुजरती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। मणिपुर, यस, क्या मणिपुर से गुजरती है? एंड लास्ट ऑप्शन है डी मिजोरम, क्या मणिपुर से गुजरती है? ये रहा मणिपुर। जी नहीं, मणिपुर से नहीं गुजरती। ये मिजोरम से गुजरती है पर मणिपुर से नहीं गुजरती। आपका विकल्प क्या रहा? जी नहीं, मणिपुर से नहीं गुजरती। ये त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है एंड मिजोरम से गुजरती है। कौन सा ऑप्शन रहा, किससे होकर नहीं गुजरती है? ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आरएएस एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2008 में भी आया हुआ है। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भाई ऑप्शन ने क्या है? थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इसे ए कर लीजिए। क्या झारखंड है, क्या मणिपुर है, क्या मिजोरम है, क्या त्रिपुरा है? बताइए। आपने अभी जस्ट पिछले एक सवाल का ही हूबहू सवाल है। ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब विकल्प में दिया है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। झारखंड ना, झारखंड को तो ये काट ही रही है। मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम को भी काट रही है। सिर्फ मणिपुर ही ऐसा है जो इसके नॉर्थ में है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा? इस प्रश्न का आंसर हुआ आंसर बी, विकल्प बी। मणिपुर वो राज्य है, मणिपुर वह राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ है, आपके उसी टॉपिक से संबंधित है। Which among the following places will have the maximum day length in the month of June? थोड़ा सा प्रश्न अलग है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून के महीने में दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है? ए विकल्प हैदराबाद, बी विकल्प चेन्नई, सी विकल्प भोपाल, डी विकल्प दिल्ली। इसमें एक्चुअली कौन सा लॉजिक काम करेगा, जैसे आप देख ही सकते हैं, ये रहा अपना प्यारा भारत।
बहुत अच्छा तो नहीं बना पर कोशिश करने को देखेंगे। ये रहा आपका हैदराबाद, यहाँ रहा आपका चेन्नई, ये रहा आपका हैदराबाद, ये रहा आपका दिल्ली, और ये रहा आपका भोपाल। प्रश्न ये है कि भारत के किस स्थान पर जून के महीने में दिन की लंबाई सर्वाधिक होगी। हमें पता है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, पर सवाल पूछा गया रिलेटिवली किस स्थान पर हाई होगी। इसमें एक कॉन्टिनेंटलिटी यानी महासागरीय नियम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि किस जगह की दूरी महासागर से सर्वाधिक है। जैसा कि हम देख सकते हैं दिल्ली से सर्वाधिक है, तो हमारे कर्क रेखा से तो संबंधित नहीं है, लेकिन हम इससे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कर्क रेखा से सर्वाधिक या कर्क रेखा से सबसे पास कौन सा है। जून जून के महीने में ही कर्क रेखा हमारे कर्क रेखा पर ही सूर्य होता है जून के महीने में। तो इसमें से सबसे पास कौन सा है, दिल्ली सर्वाधिक पास है, तो दिल्ली में इसीलिए सर्वाधिक लंबा होगा दिन। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी, दिल्ली, विकल्प डी, सॉरी, डी ऑप्शन। तो ये रहे आपके 5 प्रश्न जो आज के डिस्कस हो गए, और ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।